हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रेनबो आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ऑप्शन फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सेकंड रिफ्रैक्शन, ऑप्शन थर्ड डिस्पर्शन एंड ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि रेनबो जो है वो किस तरह से फॉर्म होता है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट होगा. फर्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की कि रिफ्लेक्शन होता क्या है. रिफ्लेक्शन हमारे पास होता है लाइट रे का किसी सरफेस से टकराकर वापिस आना, हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है. तो बेसिकली रिफ्लेक्शन को यदि मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ तो ये मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई सरफेस है, इससे लाइट क्या है, आर पार नहीं जाती. बेसिकली जनरली यदि बात की जाए तो आर पार नहीं जाती, और करेक्टली बोला जाए तो आर पार जा भी सकती है. जहां पे रिफ्रैक्शन होता है वहां भी रिफ्लेक्शन हो सकता है. तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया नॉर्मल. और यदि यहाँ पे लाइट रे आ रही है तो इस सरफेस से टकराने के बाद में किसी एंगल पे वो वापस चली जाती है. इसको यदि मैं थोड़ा सा सही बनाऊं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी. ये किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इससे टकराएगी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये नॉर्मल से वापस चली जाएगी. तो ये हमारे पास कैसी रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे. यानी कि किसी सरफेस से टकराकर जब लाइट रे वापस जाती है तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं. सेकंड में बात करता हूं रिफ्रैक्शन की कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. रिफ्रैक्शन हमारे पास होता है किन्हीं दो मीडियम को अलग करने वाली सरफेस पे किसी लाइट रे का जो बेंडिंग है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. ये किस प्रकार से होता है, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो मीडियम है. यहां मेरे पास हो गया ये वाटर मीडियम हो गया, ये मेरे पास क्या है, वाटर हो गया, और ऊपर मेरे पास एयर है, और ये दोनों मीडियम को अलग करने वाली सरफेस होगी. यदि नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो इसकी परपेंडिकुलर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल. अब मैं बात करता हूं कि लाइट रे मेरे पास किस तरह से आ रही थी, एयर से वाटर की तरफ आ रही थी. तो इसको यदि ये मीडियम चेंज नहीं होता तो इसको अपने पाथ को फॉलो करते हुए कुछ इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन वाटर मीडियम के कारण ये क्या कर जाएगी, कुछ बेंड कर जाएगी इस तरह से. तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. सो ये हमारे पास हो गया एंगल आई नॉर्मल के साथ, और रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है वो हो गया हमारे पास आर. तो ये रे कैसी है हमारे पास, ये रे है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे. तो ये कंडीशन रहती है रिफ्रैक्शन की. और इसी तरह से यदि बात की जाए डिस्पर्शन की, तो डिस्पर्शन क्या होता है हमारे पास, डिस्पर्शन की यदि मैं बात करूं तो डिस्पर्शन होता है जब जब भी सनलाइट होती है तो सनलाइट हमारे पास क्या है, व्हाइट लाइट के रूप में होती है. और इस सनलाइट को यदि इसके डिफरेंट कलर्स के अंदर तोड़ दिया जाए, व्हाइट लाइट क्या होती है, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है. यदि इसकी स्प्लिटिंग हो जाए इसके डिफरेंट कलर्स के अंदर तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स constituent colors, into its constituent कलर्स, डिफरेंट कलर्स के अंदर यदि इसकी स्प्लिटिंग हो जाए तो इसको बोलते हैं डिस्पर्शन. तो ये हमारे पास तीन की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास ये होगा कि रेनबो किस प्रकार से फॉर्म होता है, जब भी हमारे पास सन से आने वाली जो लाइट है वो किसी एयर ड्रॉप से टकराती है तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन तीनों कंडीशन होती है. उनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो बेसिकली रेनबो का फॉर्मेशन होता है. तो ये किस प्रकार से होगा, यदि मैं, ये मेरे पास कोई वाटर ड्रॉप है और इसके ऊपर क्या आ रही है, लाइट रे आ रही है. इसके ऊपर मेरे पास कोई लाइट रे आई कुछ इस तरह से, ये सनलाइट आ रही है. सनलाइट यदि आ रही है तो ये लाइट रे कुछ बेंड कर जाएगी कुछ इस तरह, और यहीं इसकी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी डिफरेंट कलर्स के अंदर. यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग हो गई. अब जब ये कलर्स वापस निकलते हैं यहाँ से तो हमें क्या मिलते हैं, 7 कलर्स के रूप में दिखाई देते हैं. बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 कलर्स के अंदर इसको क्या किया है, स्प्लिट करके दिखाया है. तो यहाँ पे हमारे पास तीनों कंडीशन होती है और हमें क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है. सो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हो रही है,
यहाँ हमारे पास सेकंड कंडीशन हो रही है और यहाँ हमारे पास क्या हो रही है, थर्ड कंडीशन हो रही है। सो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्पर्शन भी हो रहा है। यहाँ हमारे पास डिस्पर्शन भी हो रहा है क्योंकि एक लाइट आ रही थी वो दो लाइटों के अंदर टूट गई, यानी कि डिफरेंट कलर्स के अंदर टूट गई। और जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड पोजीशन, वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पे हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है। और थर्ड जो कंडीशन है, वहां हमारे पास क्या हो रहा है, थर्ड कंडीशन के अंदर फिर से हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, रेनबो बनता है। तो रेनबो बनने के लिए ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।